वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 को ज़रा देखना है आज। लास्ट टाइम जो था हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 स्टडी किया था और मैंने ये कहा था कि जी जो लेक्चर नंबर 1 की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको संभाल के रखना है, बिकॉज उसी में से लेक्चर नंबर 2 जो है वो निकलेगा। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेक्चर जो है वो जब स्टडी किया था तो हम लोगों ने नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस तक जो है वो पढ़ा था। नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस कौन से वाली हैं? जो कि इस स्क्रीन के ऊपर आपकी लेफ़्ट साइड पे ये वाली, ये नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस हैं। और नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस का मैंने बताया था कि ये वो गेजेस होती हैं जिनके अंदर आप रेनफॉल के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को जो है प्रिजर्व नहीं कर सकते। मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, एक तरह से ऐसे बोल लो इसको। मतलब अगर बड़ी मैं सिंपलेस्ट बात करूं और थोड़ी सी जो है ना वो तुम्हारे एज ग्रुप की बात करूं तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ तब आएगी अगर मैं कहूँ कि जी इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ था। यानी कि आपने जो चीज़ करनी है वो लाइव है, कोई मेमोरी इसकी नहीं है। जबकि जो रिकॉर्डिंग के चीज़ हैं जो थोड़ी सी जो है वो स्ट्रक्चर वाइज जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी नज़र आती है, इनके अंदर मेमोरी डिवाइस लगी हुई होती है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि जब नॉन रिकॉर्डिंग गेज के अंदर कभी रेनफॉल हो ना, तो इसके उस रेनफॉल का रिकॉर्ड उस दिन का तो रहता है। मतलब जैसे 23 फरवरी को जो है ना, मतलब 23 तारीख को जो है कोई रेनफॉल हुई है। ठीक है, अभी मैं पेन से गंदे से पेन से लिख रहा हूँ तो बेहतर है कि मैं उस दूसरी जो है ना वो वर्ड वाला जो फाइल है, जो बोर्ड नोट्स हैं, मैं इनको इस्तेमाल करूँ। लेट मी डू दैट। कि अगर बिल फर्स्ट 23 फेब को बारिश होती है, ठीक है ना, तो नॉन रिकॉर्डिंग गेज जो है उसके अंदर इन नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस द रिकॉर्ड of that rainfall event will only be available on that date। कि जी नॉन रिकॉर्डिंग गेज के अंदर 23 फरवरी के रेनफॉल इवेंट का जो डाटा है वो सिर्फ आपको उस दिन तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे उसको देखना होगा तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना जी? तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर डाटा रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि जो दूसरी है रिकॉर्डिंग गेजेस हैं उनके अंदर रेनफॉल का डाटा जो है वो रहता है, वो रिकॉर्ड होता है। अगर आप बहुत अरसे बाद भी चाहोगे ना कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए ये कितनी रेनफॉल हुई थी 23 फरवरी को, तो 4 साल के बाद 6 साल के बाद भी अगर डाटा निकालना चाहोगे ना तो आप निकाल लोगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है किसी भी टाइम जो है सालों पहले सेव की हुई तस्वीरें आप भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये है जी बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर। सब थोड़ा सा जो है ना इनको मज़ीद जो है डिटेल में पढ़ते हैं। हमने रिकॉर्डिंग की जिसको तो डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन नॉन रिकॉर्डिंग को इतना डिटेल में नहीं, रिकॉर्डिंग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, इनफैक्ट टच ही नहीं किया था, जबकि हमने ये तो डिटेल में पढ़ लिया था। तो इसी तरह मैं दूसरी जो है, अब इशू ये है कि इस डायग्राम को मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वर्ड वाली फ़ाइल पे कुछ पार्ट इसका जो है वो लाजमी लिखूँगा, लेकिन कंप्लीट जो है वो मैं यहाँ से समझाऊंगा। रीज़न बीइंग कि आपकी ये जो पिक्चर है ये समझना आपको बहुत लाजमी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। पहली चीज़ दोनों में सिमिलर है, वो क्या है कि दोनों की जो टॉप ओपनिंग है वो 8 इंच है। इनफैक्ट मैंने ये कहा था कि रेन गेज होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बर्तन की जो है ना वो क्या साख्त है, कैसा है बर्तन, या कोई बर्तन भी जिसका ओपनिंग जो है ऊपर से 8 इंच की हो, दैट कैन एक्ट एज अ रेन गेज। मैंने मिसाल दी थी आपको कि मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था एक ज़माने में NARC के साथ, तो उसमें जो फील्ड के अंदर रेन गेज लगी हुई थी वो मैं फर्स्ट टाइम देख के हंस पड़ा था कि क्या रेन गेज है ये, बिकॉज वो कोई सूफी बनास्पति का डब्बा पड़ा हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए रेन गेज जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिसकी ओपनिंग जो है ना वो 8 इंच की हो। नीचे उसके वही फनल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फनल लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन इधर जो फनल है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। इस वाली फनल का, इस वाली फनल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि उसने रेनफॉल की डेप्थ को मैग्नीफाई करना होता है ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सको, जबकि इस वाले केस में जो है वो ज़रा डिफरेंट है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ये है कि इस फनल ने जब रेनफॉल होती है ना, मतलब बिलफर्ज रेनफॉल के कतरे गिरते हैं इसके अंदर आके, तो इसने उसको चैनल करना होता है इनटू दिस बर्तन। ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, इसको मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ। तो आपने याद रखना है, नंबर 1 मैंने बोला है किसको, ओपनिंग को, जो दोनों के अंदर सिमिलर है
नंबर 2 जो है वो क्या है, वो कंटेनर है जिसके अंदर रेनफॉल जो है उसके ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली आके जो है ना गिरते हैं। ठीक है, अब ये जो ये मिट जाएंगी जब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा ना, या स्क्रीन को मैं छोटा करूँगा, तो ये चीज़ें साथ से जो है ना मिट जाएंगी। तो आपने इसको ध्यान से जहन में रखना है, क्योंकि मैं इसको जो है इसके बाद वर्ड की फाइल के अंदर इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। ठीक है, नंबर 3 ये जो है ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेइंग मैकेनिज्म। क्या है ये है वेइंग मैकेनिज्म। ये इस पानी का वजन जो है वो उसके साथ जो है ये ऊपर नीचे मूव करता है, यानी कि जब इस बर्तन में वजन आ जाएगा तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, और जब इसके अंदर वजन नहीं होगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ गए, स्प्रिंग है एक तरह से ये चीज़। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं वेइंग मैकेनिज्म। उसके नीचे जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगा हुआ है, वो क्या है, उसको मैं बोलता हूँ नंबर 4 कंपोनेंट। ये क्या है, ये बेसिकली होता क्या है, इसके साथ यहाँ पे इस ये चीज़ लगी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं पेन। ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेन। मैं इसको सिंपल पी लिख रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग शायद मेरी इतनी बेहतर टाइप ना हो सके मेरे से ये। एनीवे, इसको मैंने पेन बोल दी। ये पेन करता क्या है, ये पेन जो है ये अटैच होता है इस ड्रम के साथ। ये क्या है, ड्रम। मैं इसको डी लिख देता हूँ, ड्रम सिंपल। ठीक है, ये पेन जो है इस ड्रम के साथ अटैच है, और इस ड्रम के ऊपर एक चिपकाया हुआ होता है ग्राफ पेपर। समझ रहे हो इस बात को, कि यानी कि ये पेन है, इसके ऊपर इसके साथ जो है जाके लगा हुआ है ड्रम के साथ, ये पेन ड्रम के साथ लगा हुआ है, और उस ड्रम के ऊपर क्या है, एक ग्राफ लगा हुआ है, और ये पेन सिर्फ उस ग्राफ के ऊपर लाइनें लगाता है, और हम उन लाइंस को पढ़ते हैं, जिनके थ्रू पता लगता है हमें कि रेनफॉल की डेप्थ क्या थी, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या थी। हम सारा डाटा जो है वो उससे पढ़ लेते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ना वर्ड की फाइल के अंदर। पहले मैं इसके आपको मैकेनिज्म पूरे समझा दूं कि ये है क्या। अच्छा, अब होता क्या है, बारिश होती है, फिर वही बारिश होता है, बारिश होती है तो पानी जो है इसके अंदर आता है, ये इस कंटेनर के अंदर। अब जब ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर पानी आता है तो वज़न बढ़ जाएगा कंटेनर का, तो ये जो वेइंग मैकेनिज्म है ये झुक जाएगा। जब ये झुकेगा तो ये पेन जो है ना अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा पेन जो है इस वेइंग मैकेनिज्म से। जब इसमें वेट बढ़ता है ना, इसके अंदर जब वज़न बढ़ता है, तो ये जो पेन मैकेनिज्म है, ये पेन है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। जब इसमें वेट जो है कम होता है और ये ऊपर जाता है। वेट कम कैसे होता है इसका, जब पानी जो है हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना, अगर हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर 23 फरवरी को बारिश हुई है तो आप क्या करोगे कि जब बारिश हो गई है तो 23 फरवरी को तब पानी को निकाल के बाहर फेंक दोगे उसे, ताकि 24 को जो है ना वो नया पानी इसके अंदर आए, ताकि उस दिन का डेटा जो है आपके पास आए। 23 फरवरी को जब बारिश हुई, आपके इसके अंदर पानी आया, तो ये जो पेन है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और इस जो ड्रम के ऊपर ग्राफ अटैच है उसके ऊपर लाइनें लगाता जाता है। वो लाइनें कैसे लगती हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। ठीक हो गया। वंस 23 को बारिश हो गई, 24 तारीख आई, आपने पानी को निकल के बाहर फेंका, ये पेन दोबारा जो है क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर की तरफ हुआ, चूँकि वजन कम हुआ तो ये ऊपर की तरफ हो गया, और ये जो है क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म है पेन वाला जो मैकेनिज्म है ये उसके उलट नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे, ये ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, और फिर जो है ये इस ग्राफ के ऊपर लाइनें, ये लाइनें हर टाइम लगाता रहेगा। ये पेन है ना, ये हर टाइम चूंकि अटैच है ड्रम के साथ, तो ये लाइन उसके ऊपर हर टाइम लगाता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब पानी आपने निकाल दिया है, ये पेन नीचे की तरफ चला गया है, तो ये अब लाइन लगाता रहेगा ग्राफ के ऊपर। ये लाइन कब तक लगाता रहेगा, जब तक, मतलब वो हर टाइम लाइन लगाता रहेगा, लेकिन जब पानी इसके अंदर आएगा तो ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करके ऊपर चला जाएगा, और फिर वहाँ जाके ऊपर जो है वो लाइन लगाएगा। तो ये इस तरीके से हर टाइम जो है ये ड्रम के साथ में अटैच है। और ड्रम की एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है कि चाहे बारिश हो रही है नहीं हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, इसने सर्कुलर फॉर्म में जो है वो रिवॉल्व करते रहना है। ठीक है ना। पेन, यानी कि देखो इस गेज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि भले बारिश हो रही है भले बारिश नहीं हो रही है, दो चीज़ें हमेशा अपना काम कर रही हैं। वो क्या है, एक पेन
और एक ये ड्रम जो कि हर टाइम घूम रहा है और पेन इसके ऊपर जो हर टाइम साथ में लाइन लगाता जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गई है बात। अगर ये बात क्लियर है तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो ये सारा मिट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बात जहन में है तो फिर जो है आप आगे चलना और लेक्चर को आगे सुनना, वरना अभी इसको पास करके अपना जो सवाल है उसको लिख लो या इसको रिपीट में सुन लो, ताकि जब अगले में पहुँचो तो बात क्लियर हो। मैं दोबारा सुन लेता हूँ इसको, दोबारा बोल लेता हूँ इसको। देखो कंपोनेंट्स क्या थे। 1, फनल हुआ, पानी यहाँ से आया इस बर्तन के अंदर, इस बर्तन ने नीचे की तरफ वज़न लगाया, वज़न आ गया पानी का इसके अंदर, तो ये झुक जाएगा। जब ये झुकेगा तो ये पेन जो है ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि इस बर्तन की और इस पेन की जो है आपस में ऑपोजिट मूवमेंट है। ठीक, जब पानी आएगा तो ये पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब पानी निकाल दोगे आप तो पेन जो है फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। और हमेशा चाहे बारिश हो ना हो, ये पेन विल ऑलवेज कंटिन्यू टू ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस पेपर, ऑन दिस ग्राफ पेपर विच इज अटैच्ड टू द ड्रम। ये हमेशा रहेगा ऐसे। ठीक है, नाउ let us move ahead and discuss this graph and this pen mechanism in more detail, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको अलग से जो है वर्ड की फाइल के अंदर भी डिस्कस करूँगा। बाकी ऊपर वाले में कोई क्वेश्चन हो किसी सेक्शन के अंदर 1 2 3 4 में, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पेन एंड ड्रम मैकेनिज्म सेपरेटली। मैं इस वाले सेक्शन को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।